बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन की नेटो में शामिल होने की राह में अमेरिका ही सबसे बड़ा रोड़ा बन गया। मतलब जिस अमेरिका के दम पर जेलेंस्की ने पुतिन से दुश्मनी मोल ली है, वही उनकी पीठ में छुरा घोंपने में लगा है। जबकि जंग के पहले दिन से ही अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़े होने की बात कर रहा है। वो न सिर्फ जेलेंस्की को आर्थिक मदद दे रहा है, बल्कि पुतिन को रोकने के लिए यूक्रेन को एक से बढ़कर एक घातक हथियारों की सप्लाई भी कर रहा है। यही नहीं, जंग शुरू होने से पहले रूस को घेरने के लिए अमेरिका इस बात के भी पक्ष में था कि यूक्रेन जल्द से जल्द नेटो में शामिल हो जाए। लेकिन अब पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रहा है कि यूक्रेन के इस सैन्य संगठन में शामिल होने की राह का सबसे बड़ा रोड़ा खुद अमेरिका है, और वो नहीं चाहता कि यूक्रेन किसी भी कीमत पर नेटो का हिस्सा बने। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका को डर है कि अगर यूक्रेन नेटो का सदस्य बना तो पश्चिमी देशों से रूस की दुश्मनी और बढ़ जाएगी और यूक्रेन की जंग तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगी। इसीलिए अमेरिका इस जंग को यूक्रेन तक ही सीमित रखना चाहता है, जबकि यूक्रेन नेटो में शामिल होने के लिए कई साल से हाथ पांव मार रहा है और वो हर हाल में इस संगठन से जुड़ना चाहता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पुतिन को नेटो से जंग लड़नी पड़ेगी, जो उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। लेकिन अब रूस के साथ पश्चिमी देशों के बढ़ते तनाव की वजह से अमेरिका यूक्रेन के नेटो में शामिल होने के विरोध में खड़ा हो गया और उसका कहना है कि यूक्रेन का नेटो में शामिल होने का ये सही वक्त नहीं है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक 11 और 12 जुलाई को लिथुआनिया में नेटो की बैठक होगी, जिसमें नए सदस्य फिनलैंड का स्वागत होगा और यूक्रेन की सदस्यता पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। मतलब ये कि आने वाले महीनों में भी यूक्रेन को नेटो की सदस्यता नहीं मिलने वाली है। इधर सिख धर्म की सबसे बड़ी संस्था अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने भगोड़े अमृतपाल को सरेंडर करने की नसीहत दी। 18 मार्च से अमृतपाल फरार है और पुलिस सूत्रों के मुताबिक उसे आखिरी बार पंजाब के होशियारपुर में देखा गया था, जिसके बाद से ही उसकी तलाश में पुलिस पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में छापेमारी कर रही है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि अमृतपाल ने धर्म की आड़ में बचने का प्लान बनाया था, लेकिन उसका प्लान तब फेल हो गया जब अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने उसे सरेंडर करने की सलाह दे दी। यही नहीं, अमृतपाल को दूसरा झटका तब लगा जब सिख संगठनों ने बैसाखी पर सरबत खालसा यानी सभी सिखों की सभा बुलाने से इनकार कर दिया। कुछ रोज पहले अमृतपाल ने सिख संगठनों से सरबत खालसा बुलाने की अपील की थी, लेकिन धर्म के नाम पर लोगों को जुटाने की उसकी ये कोशिश भी नाकाम हो गई। उधर फरार अमृतपाल को गिरफ्तार करने की कोशिशों के बीच पंजाब सरकार ने अहम फैसला लिया। उन्होंने अगले एक हफ्ते तक सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी, जिसके बाद से अमृतपाल की गिरफ्तारी की अटकलें तेज हो गईं। पंजाब सरकार ने पहले से तय पुलिस कर्मियों की छुट्टियों को भी बैसाखी तक रद्द कर दिया, जिसके साथ ही पंजाब पुलिस अलर्ट मोड में आ गई। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के मीडिया के मुताबिक भारत से दोस्ती निभाते हुए ग्रीस ने पाकिस्तान को ऐसा झटका दिया कि उसकी पनडुब्बियां कबाड़ में बदल सकती हैं, क्योंकि ग्रीस ने पाकिस्तान की पनडुब्बियों को चलाने वाली बैटरियां देने से साफ इनकार कर दिया, जबकि पाकिस्तान की पनडुब्बियां नई बैटरी की कमी की वजह से कबाड़ जैसी हो गई हैं। खबर के मुताबिक पाकिस्तान की 5 पनडुब्बियों की बैटरी खराब हालत में पहुंच गई है और बैटरी के बिना पानी के नीचे पाकिस्तान की पनडुब्बी चल ही नहीं सकती, क्योंकि उसे ऊर्जा ही नहीं मिलेगी। इसी वजह से पाकिस्तान ने ग्रीस से बैटरी देने की गुहार लगाई थी, लेकिन खबर है कि ग्रीस ने पाकिस्तान को पनडुब्बी की बैटरी देने से साफ मना कर दिया और इसे भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है, क्योंकि भारत ने ही पिछले साल ग्रीस से कहा था कि वो पाकिस्तान को रक्षा से जुड़ी चीजों का निर्यात न करे।